हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक शुक्ला और मेरे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे पीआरटी टीचर मिस्टर अमित सिंह के साथ में। अमित सिंह सर ने केंद्रीय विद्यालय संगठन 2019 में ज्वाइन किया और उसके बाद इन्होंने जब 2019 का रिक्रूटमेंट था, 18-19 में जो हुआ था रिक्रूटमेंट ओवरऑल, उसमें पीआरटी एग्जामिनेशन अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया। टीजीटी मैथमेटिक्स का रिटन क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू में गए थे, इंटरव्यू में कुछ फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में बैठते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ जुड़ जाते हैं। और जब आप बार बार चीजों के साथ जुड़ते हैं तो आपको पेपर से रिलेटेड डेप्थ पता चल जाती है कि पेपर किस टाइप का आया करता है, उसके आंसर किस तरीके से निकलते हैं और हम किन बुक्स को प्रिफर करते हैं, तो हमारा एग्जाम निकलने की कंडीशंस ज्यादा बन जाती हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा प्राइम मोटिव इस वीडियो में ये रहेगा कि हम ये जानें, सर ने अभी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टीजीटी मैथमेटिक्स का भी सीबीटी हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कंडक्ट हुआ है अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, उस एग्जाम में सर ने पार्टिसिपेट किया है। और व्यक्तिगत तौर पर हम इन्हीं से जानेंगे कि टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, कौन सी स्ट्रेटजी जिन लोगों ने फॉलो की होगी उनका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। और हम ये भी फाइनल में आगे जानेंगे, वन बाय वन एक एक पार्ट पर फोकस करेंगे कि हिंदी किस टाइप की आई, इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या था, पेडागोजी में किन किन एरियाज पर ज्यादा फोकस करने वाले लोग ज्यादा सफल रहे और सर का अपना खुद एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहा। तो इन सारी बातों के बारे में हम बहुत खुलकर बात करने वाले हैं। सर अपने आप में बहुत अच्छे एक वर्सेटाइल टीचर हैं। हम जानते हैं कि बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रूबरू होना जानते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, बच्चे सर को बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो सर थोड़ा अपने विषय में व्यक्तिगत तौर पर बताएं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन आगे स्टार्ट करेंगे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हेलो व्यूवर्स, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2019 से प्राथमिक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं जब पीआरटी का क्वालिफाई किया था पीआरटी के लिए, तो मैं 54th रैंक सिक्योर की थी। एंड दिस टाइम आई एम अपियरिंग फॉर टीजीटी मैथ्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो एग्ज़ाम 14 फरवरी को कंडक्ट हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। और एग्ज़ाम का लेवल अगर ओवरऑल बात करें तो इट वाज इजी टू मॉडरेट। जिन बच्चों ने भी मतलब ठीक से उसके लिए स्टडीज़ की हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट कोई भी पोर्शन नहीं था। तो वन बाय वन जैसे ही सर डिस्कस करेंगे तो हम हर एक पोर्शन को डिस्कस करेंगे, अभी बात करेंगे उस बारे में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए था, फिर प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, एंड जो टीजीटीज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं 12 to 14 फेब के बीच में, इनमें सब में एक कॉमन पैटर्न है जो हमारा कॉमन पार्ट है। जो टीजीटी का जो हमारा पार्ट है एग्ज़ाम का, उसमें जो 80 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के, वो सारे आपके कॉमन थे, जो कि हर एक पेपर में कॉमन है, और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था। तो कॉमन पोर्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट को भी हम देख सकते हैं, ताकि जो और सब्जेक्ट आना है और एग्जाम्स में उनमें क्या फॉलो होगा, सेम पैटर्न है। तो चलिए सर से पता करते हैं कि जो टीजीटी मैथ्स का एग्जाम हुआ था, उसमें सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हिंदी में पेपर, हिंदी का जो पार्ट आया था 10 मार्क्स का, उसका स्टैंडर्ड अपना क्या था और उसमें कैसे क्वेश्चंस थे, जो बच्चे जिन्होंने ठीक तैयारी की है सारे क्वेश्चंस करने लायक थे या नहीं थे, या फिर कौन सी बुक प्रेफर करने वाले बच्चों ने ठीक से अच्छे से कर पाया होगा। जी सर। सर जहाँ तक हम हिंदी विषय की बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चन आने थे, और 10 ही क्वेश्चन जो है टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल इसी तरीके से एग्जाम में थे। पीआरटी में उसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कॉमन पार्ट वहाँ पे भी 10 ही नंबर का हिंदी का, बट सब्जेक्ट पार्ट में फिर 20 मार्क्स हिंदी के ऐड होने हैं। तो जो हिंदी था वो मतलब ईजी था, बट देखिए ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ईजी चीज़ें भी कई बार डिफिकल्ट हो जाती हैं अगर आपने गो थ्रू नहीं की है, रिवाइज नहीं की है। तो हिंदी को उन्होंने डिवाइड किया था 5 मार्क्स में, जो हिंदी को है उन्होंने डिवाइड किया था
5 मार्क्स का पैसेज था। पैसेज बहुत लेंदी नहीं था, सिंपल पैसेज था 3 लाइन्स का, और 5 क्वेश्चन उसमें से थे जो कि बहुत ही बेसिक थे, लाइन टू लाइन उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। बचे हुए जो 5 मार्क्स थे उनका डिवीजन था कुछ इस तरीके से कि व्याकरण पोर्शन था उसमें, जैसे कि संधि उन्होंने पूछी हुई थी। मुख्यतः 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इसमें से व्यंजन संधि किसमें नहीं है, किस शब्द में। और उसके बाद उनका संज्ञा के ऊपर भी एक प्रश्न था। महामंडल आपने बताया था मुझे। जी हाँ। वो संज्ञा जो थी उसमें उन्होंने 4 शब्द दिए थे, उनमें भी ये पूछा था कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य एंड महामंडल। इसी प्रकार से उन्होंने आगे हिंदी में जो क्वेश्चंस थे वो इसी मतलब व्याकरण का जो पोर्शन है उसको टच करते हुए थे। अब उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, जैसे कई पेपर्स में तो जैसे उन्होंने उच्चारण स्थान पूछा है वर्ण का कि कहाँ पे, जैसे का का उच्चारण स्थान क्या है या चा का क्या है, बट बहुत हाई फाई हिंदी नहीं थी। अगर आपने थोड़ी सी भी गो थ्रू किया है तो आप उस पोर्शन को कर लेंगे, है ना। तो कुछ भी उसमें छोड़िए मत। और जो हिंदी वाला पोर्शन है उसके लिए जैसे सर मुझसे पूछ रहे थे कि बुक कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, तो ल्यूसेंट की बुक मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं और उसमें हर एक टॉपिक को उन्होंने टच किया हुआ है। तो अगर आप उस बुक को ठीक से देख लेंगे तो हिंदी के पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर मैंने आपसे एक और रिव्यू लिया था उस दिन जब, तो आपने मुझे बताया था कि एक तत्सम और तद्भव कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था। जी जैसे सर ने मुझे बताया था, सर आप ही बता दीजिए। जी बिल्कुल, एक प्रश्न तत्सम और तद्भव शब्द का भी था जिसमें उन्होंने कॉम्बिनेशन दिए हुए थे। जैसे अक्सर प्रश्न पूछने का तरीका होता था कि 4 शब्द दे दिए और पूछ लिया कि इसमें से तत्सम कौन सा नहीं है या तद्भव कौन सा नहीं है। इस बार उन्होंने कॉम्बिनेशन दिए, शब्द दिया, उसका तत्सम और तद्भव दोनों रूप लिखे हुए थे और पूछा था कि इसमें से असंगत कौन सा है, कौन सा मेल सही नहीं है। तो जैसे उसमें इजी टू आइडेंटिफाई था, जैसे कर्ण था, कर्ण जो होता है, कर्ण का अर्थ होता है कान, और उसके साथ उन्होंने जो कॉम्बिनेशन में दिया था वो कर्म दिया था, तो वो शब्द उसके साथ असंगत था। तो एक्चुअली हमें ध्यान में वो शब्द रह जाते हैं जिनको हम आंसर मार्क करते हैं, जो गलतियां होती हैं, और नॉर्मल शब्द थे, आपको पता चल रहे थे कि नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि ज्यादा वक्त ना दे, लेकिन वक्त जरूर दें उस पोर्शन को, अदरवाइज आपको लगेगा कि इजी पेपर था बट फिर भी आपने उसको मिस कर दिया। और एक सर ने मुझे और बताया था कि एक मुहावरा था, अंगूठा दिखाना। जी तो एक सामान्य सा मुहावरा है, कोई ऐसा मुहावरा नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि सिंपल सी चीज, हिंदी के पार्ट में कंक्लूजन हमें ये मिलता है, हमें ये समझ में आता है कि अगर आपने ठीक ठाक लेवल की हिंदी की हुई है तो आप 10 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 9 लाने की कंडीशन में पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। क्लियर है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सर थोड़ा इंग्लिश के विषय में बताएं, इंग्लिश में क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कहां से इडियम्स एंड फ्रेजेस, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा उठ के आए थे, प्लीज इसके बारे में आप बताएं। देखिए, इंग्लिश का जो पोर्शन था, मैं नवोदय का पेपर भी देखा था, तो उनमें नवोदय के एग्जाम में तो उन्होंने रखा था कि पैसेज दिया था हर एक पेपर में, और इस बार लेकिन पेपर में पैसेज नहीं है। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे उनमें भी नहीं था, जो अभी एग्जाम हो रहे हैं मेन उनमें भी नहीं है। अभी तक तो किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन एक पैटर्न आप जरूर उसमें देखेंगे जो फॉलो हो रहा है। और पैटर्न ये है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितनी भी डिमांड है उस हिसाब से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसेज का है, एक एंटोनिम का है, एक सिनोनिम का है, एक आपको क्वेश्चन उन्होंने से क्लॉज पूछ लिया है कि इसमें कौन सा क्लॉज है, एक पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, पूरा ग्रामेटिकल है लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और जैसे टेंस पूछ लिया, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें पूछ लिया कि इसमें टेंस कौन सा है ना, तो वो इजी टू आइडेंटिफाई होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे। जैसे हमें पता है कि जैसे कि सिंपल इंडेफिनिट जब आपके टेंस बनेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सेम बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चंस फ्रेम करके उन्होंने पूछे थे। तो एंटोनिम सिनोनिम हालांकि आप मान के चलिए कि वो थोड़े से पढ़ते हैं आपको डिफिकल्ट, है ना। अगर आपने वर्ड्स वोकैब में उतना काम नहीं किया हुआ तो वो पोर्शन थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर देगा, लेकिन अदरवाइज रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करने लायक है। ग्रामेटिकल है सारा, तो रूल्स बेस्ड है ना। एरर फाइंडिंग का भी एक क्वेश्चन था, उसमें एरर फाइंड करनी थी, जैसे सेंटेंस देते हैं, तो यही था इंग्लिश पोर्शन में। एक आपने बताया था ट्रांसक्विल। जी ट्रांसक्विल, एक्चुअली ये वर्ड रिपीट हुआ था। ये डिपार्टमेंटल जो एग्जाम थे
उसमें ही ये वर्ड किसी न किसी पेपर में था, मुझे एग्जैक्टली पेपर नहीं ध्यान है, या तो प्रिंसिपल में या वाइस प्रिंसिपल में या टीजीटी पीजीटी, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ था, तो ट्रांसक्विल वर्ड वहीं से उन्होंने लिया था। तो देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ याद है। जब मैंने 2018-19 वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सेम डे पर मेरा पीजीटी बायो का पेपर था, और उसके जस्ट हाफ एन आवर का गैप दिया था उन्होंने, उसके तुरंत बाद टीजीटी का पेपर था, टीजीटी साइंस का था। तो मुझे याद है पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जो पीजीटी के पेपर में थे वही टीजीटी के पेपर में उन्होंने उसके बाद पुट कर दिए थे। जैसे सर ने अभी कहा कि ये ट्रांसक्विल का शायद सैनोनिम पूछा था ना? नहीं सर, एंटोनिम पूछा था। तो सिंपल सी चीज है, ये ट्रांसक्विल वो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के क्वेश्चन पेपर में पूछ चुके हैं, और उसके बाद अगेन सेम उसी को उन्होंने यहां पुट कर दिया। एक सिंपल सी चीज है, सीबीटी है, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में एक ही पेपर के लिए कई बार उन्हें पेपर डिजाइन करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए। तो वहां वो अगर एक आध क्वेश्चन को अगर कहीं रिपीट भी करा देते हैं, तो ये एक आम सी कंडीशन हो गई है, क्योंकि मैं इस चीज को एक बार देख चुका हूं। पीजीटी के पेपर के क्वेश्चंस को टीजीटी में रखा हुआ था उन्होंने, ठीक है, भले आधा घंटे का गैप है, वही बच्चा बाहर गया पीजीटी का पेपर देने के बाद और फिर से टीजीटी का पेपर देने आ गया, बट फिर भी रिपीट किया ना। ट्रांसक्विल का एग्जाम्पल सर ने अभी आपको बता दिया। तो अगर आपको इस जो भी करंटली एग्जाम टीजीटी का पेपर, टीजीटी मैथ का मिल रहा है, टीजीटी साइंस का किसी से रिव्यू आपको मिल रहा है, ठीक है, या फिर टीजीटी हिंदी का रिव्यू मिल रहा है, तो आप उसको उस रिव्यू को अच्छे से लें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां रिपीट हो जाए, और एक क्वेश्चन आपकी मेरिट में बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकता है। क्लियर है ना? तो ये जैसा सर ने बताया, आप इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करें। सर नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की क्या कंडीशन थी, और क्वेश्चन टाइप्स कैसे थे, उनका स्टैंडर्ड कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, प्लीज बताएं।